हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एबीजी एनालिसिस यूजिंग रोम मेथड। सो रोम मेथड को यूज करके आप एबीजी को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। वैसे तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं एबीजी को एनालाइज करने के लिए, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट मेथड समझाया था एबीजी को एनालाइज करने के लिए। सो इट्स अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड ईजी लगता है, उस मेथड को यूज करके आप एबीजी को एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो रोम मेथड टू इंटरप्रेट एबीजी। सबसे पहले एबीजी देखेंगे क्या होता है। ए फॉर आर्टीरियल, बी फॉर ब्लड, जी फॉर गैस एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस। सो नेम से ही क्लियर है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस मीन्स हम इसमें आर्टरी से ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि डिफरेंट वैल्यूज का अमाउंट क्या है। लाइक डिफरेंट गैसेस भी उसमें देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 देखते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं। और ये एक लेबोरेटरी टेस्ट होता है टू मॉनिटर द पेशेंट्स एसिड बेस बैलेंस। और एबीजी एनालिसिस हम क्यों करते हैं? पेशेंट के एसिड बेस बैलेंस को देखने के लिए कि बॉडी में कोई एसिड बेस डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही, क्योंकि बॉडी में एक एसिड और बेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए। अगर बॉडी में एसिड बेस इम्बैलेंस होगा सो बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। देन एबीजी ब्लड सैंपल इज टेकन फ्रॉम एन आर्टरी, फ्रॉम रेडियल, ब्रेकियल और समटाइम्स फिमोरल आर्टरी। आप नॉर्मल जो कॉमन साइट्स हैं आर्टीरियल ब्लड सैंपल लेने की, वो क्या है? रेडियल साइट, ब्रेकियल साइट और समटाइम हम फिमोरल आर्टरी से भी ब्लड सैंपल लेते हैं। नाउ एबीजी हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। अब एबीजी एनालिसिस के थ्रू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को क्या क्या कंडीशंस का पता लगता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिस्टर्बेंस है, सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नॉर्मल है या नहीं। मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? जो भी हम फूड लेते हैं उसको एनर्जी में जब वो कन्वर्ट होता है उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। सो ये सभी सिस्टम्स में अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो वो हम एबीजी के थ्रू पता लगा सकते हैं। नाउ रोम मेथड क्या होता है? रोम मेथड ऑफ एबीजी इंटरप्रिटेशन। सबसे पहले रोम को डिस्कस करने से पहले हम नॉर्मल वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल वैल्यूज क्या होती है एबीजी गैस एनालिसिस में। सो एबीजी जब भी हमने कोई सैंपल लिया, हम सैंपल लेते हैं उसको देन भेज देते हैं लैब में फॉर रिजल्ट्स। अब जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसेस हम देखते हैं, कुछ वैल्यूज हम देखते हैं। वैसे तो बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस भी देखते हैं एबीजी को एनालिसिस करने के लिए। लेकिन आपके पास तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले पीएच, देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड देन HCO3। सो इन तीनों चीजों को देखकर हम एबीजी को एनालाइज कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट वैल्यू देखते हैं पीएच, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मींस किसी सॉल्यूशन में कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस है। अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे इट मींस एसिड ज्यादा है सॉल्यूशन में, तो उसका पीएच डाउन जाएगा। इसका ऑपोजिट, अगर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच अबव जाएगा, मींस बॉडी क्या है? बेसिक हो रही है। तो पीएच नॉर्मल कितना होता है? 7.35 टू 7.45। और ये हमारे ब्लड का पीएच है। जब भी हम अपने बॉडी की पीएच की बात करते हैं एबीजी एनालिसिस में तो हम अपने ब्लड का पीएच देखते हैं। ब्लड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या फिर प्लाज्मा, इसका पीएच हम देखते हैं 7.35 टू 7.45 नॉर्मल होता है। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का क्या मतलब है कि CO2 जो गैस है वो ब्लड में कितनी है। तो CO2 का जो अमाउंट है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द ब्लड, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 टू 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। नाउ वन थिंग टू नोट हियर इज दैट CO2 जो है वो कौन कंट्रोल करता है? लंग्स। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट, क्योंकि CO2 का अमाउंट लंग्स कंट्रोल करता है। जितनी भी CO2 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से आ रही है, सेल्स मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली CO2 निकाल रहे हैं। ये जो CO2 है ये लंग्स रेगुलेट करता है। कैसे? CO2 को लंग्स बॉडी से एक्सहेल आउट करवाता है, राइट? तो इसलिए अगर CO2 के अमाउंट में कोई चेंज आता है तो वो कौन सी कंडीशन होगी? रेस्पिरेटरी। वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी होती है, एल्कलोसिस भी हो सकती है। और जो CO2 है वो आप क्या याद रखेंगे कि CO2 एक एसिड है, क्योंकि CO2 की प्रेजेंस में क्या होता है? सो ये इक्वेशन है CO2 प्लस H2O। ये CO2 कहाँ से आ रही है? सेल के वेस्ट से, जो भी कॉन्स्टेंटली निकल रही है। ये CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करती है, ब्लड में क्या बनाती है? H2CO3। H2CO3 क्या है? कार्बोनिक एसिड।
ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बहुत ही वीक एसिड होता है, और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये किसकी प्रेजेंस में बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है इसलिए ये डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव आयंस में प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में। अब CO2 की प्रेजेंस में क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में क्या निकलते हैं, H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि एसिड क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस। सो जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा CO2 होगा इट मींस उस सॉल्यूशन में उतना ज्यादा क्या बनेगा, एसिड बनेगा, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे। इसलिए CO2 को मैंने आपको क्या बोला कि CO2 से आपने याद रखना है कि ये क्या है, एसिड है। तो ये एबीजी एनालिसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड में बैठ जाए कि CO2 एसिड है, तो जितना ज्यादा CO2 उतना ज्यादा एसिड, एसिडिक कंडीशन, जितनी कम CO2 उतनी ज्यादा बेसिक कंडीशन मींस एल्कलोसिस कंडीशन। प्लस ये जो CO2 है ये कौन रेगुलेट करता है, लंग्स, क्योंकि लंग्स कैसे रेगुलेट करता है, जितनी CO2 हमारी बॉडी में बनती है एक बैलेंस उसका रहता है बॉडी में, कैसे रहता है, CO2 को लंग्स बॉडी से बाहर एक्सहेल आउट करवाता है, राइट। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है कि ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में कोई चेंज आता है। ऐसे ही थर्ड आता है बाइकार्बोनेट HCO3-, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये है बाइकार्बोनेट। ये बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये होता है बेस। तो CO2 क्या है, एसिड, और ये बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, और बेस का नॉर्मल लेवल क्या है, 22 to 26। अगर इससे ऊपर नीचे होता है तो वो कौन सी कंडीशन है, ये जो इधर वाली इक्वेशन है ये किडनीज कंट्रोल करती हैं। तो अगर बाइकार्बोनेट के लेवल में कोई चेंज आता है, नॉर्मल लेवल से, नॉर्मल वैल्यू से डिस्टर्ब होता है बाइकार्बोनेट का लेवल, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, मेटाबॉलिक कंडीशन। मींस अगर बाइकार्बोनेट का लेवल 22 से कम होता है तो वो कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और 26 से ज्यादा होता है तो वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। कैसे, अब ये देखते हैं। तो ये एक चार्ट है यहाँ पर। नॉर्मल पीएच क्या होता है हमारा, 7.35 to 7.45। अगर 7.35 से कम है तो ए से याद रखो वो क्या है, एसिड। अगर 7.45 से ज्यादा है तो बी से याद रखो कि वो क्या है, बेस। इट मीन्स अगर 7.35 से कम पीएच हो जाता है बॉडी में तो A4 कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस। अगर 7.45 से ज्यादा हो जाता है पीएच तो B फॉर बेस, बेस को और क्या बोलते हैं, एल्कली, और कंडीशन कौन सी होगी, एल्कलोसिस। अब सेकंड चलते हैं हम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 35 to 45 नॉर्मल। 35 से कम हो जाता है तो ये पीएच का ऑपोजिट होता है, B फॉर बेस, तो कौन सी कंडीशन होगी, एल्कलोसिस। अगर 45 से ज्यादा होता है तो A फॉर एसिड, एसिडोसिस कंडीशन। बाइकार्बोनेट HCO3-, बाइकार्बोनेट का लेवल नॉर्मल क्या है, 22 to 26। 22 से कम हो गया तो A4 एसिड, कौन सी कंडीशन होगी, ये पीएच जैसा ही होता है, जैसा पीएच वैसा HCO3-। मींस अगर बेस का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो पीएच भी डिक्रीज होगा, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस। अगर 26 से ज्यादा हो जाता है तो B फॉर बेस, और बेस का दूसरा नाम क्या है, एल्कलोसिस, तो कौन सी कंडीशन होगी, एल्कलोसिस। तो वन थिंग आपने नोटिस की होगी यहाँ पर कि ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ये पीएच का ऑपोजिट है। मींस अगर CO2 बढ़ता है तो पीएच क्या होता है, घटता है, और अगर CO2 घटती है तो पीएच क्या होता है, बढ़ता है, तो ये ऑपोजिट है। लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट है ये क्या है, इक्वल है पीएच के। मींस अगर पीएच कम हो रहा है तो बाइकार्बोनेट भी कम होते हैं, अगर बाइकार्बोनेट ज्यादा होते हैं तो पीएच भी ज्यादा होते हैं, और रोम मेथड का यही बेसिक फंडा है। अब कैसे है देखते हैं। रोम, ये रोम जो है ROME, इसका न्यूमोनिक क्या है, ROME। R मीन्स रेस्पिरेटरी, O मीन्स ऑपोजिट, M फॉर मेटाबॉलिक एंड E फॉर इक्वल। ये जो अब बेसिक मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है, ध्यान से सुने और इसको याद कर ले, इसको अपने माइंड में बिठा ले, क्योंकि ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा। आपको एग्जाम में या फिर क्लिनिकल सेटिंग में क्या आएगी, सिर्फ वैल्यूज आएंगी जिसको देखकर आपको बताना है कि ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है, मेटाबॉलिक कंडीशन है, एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। सो नाउ कमिंग बैक टू रोम मेथड। सो रेस्पिरेटरी ऑपोजिट, मेटाबॉलिक इक्वल, तो इसका मतलब रेस्पिरेटरी क्या होता है, ऑपोजिट होता है, ये दोनों इकट्ठे हैं। मेटाबॉलिक क्या होता है, इक्वल होता है।
किसके इक्वल होता है, पीएच के। तो ये जो रेस्पिरेटरी या फिर मेटाबॉलिक है हमने पीएच के साथ देखना है। अब रेस्पिरेटरी की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी मैंने बताया जो लंग से रिलेटेड है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, अगर इंक्रीज होता है तो पीएच मैंने क्या बताया इसका ऑपोजिट होता है, तो वो क्या होगा, पीएच डिक्रीज। और कंडीशन कौन सी होगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मैंने आपको क्या बताया, इसको जब भी आएगा तो याद रखना कि ये एसिड है। तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज होता है इट मींस बॉडी में क्या इंक्रीज हो गया, एसिड। और ये इंक्रीज किससे हो रहा है, नॉर्मल वैल्यू क्या है 35 to 45, तो 45 से इंक्रीज। और पीएच इसका ऑपोजिट होता है, पीएच डिक्रीज हो जाता है। अगर बॉडी में एसिड बढ़ता है तो पीएच क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि 7.35 से कम पीएच होगा, डिक्रीज होगा तो ही एसिडोसिस कंडीशन होती है। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ऐसे ही सेकंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अगर डिक्रीज होता है इसका ऑपोजिट, तो पीएच क्या जाएगा, ऑपोजिट जाएगा, इंक्रीज होगा। ये कंडीशन क्या होगी, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्यों, CO2 क्या है, एसिड है, एसिड का अमाउंट बॉडी में कम हो गया तो क्या इंक्रीज हो गया, एल्कलोसिस। तो इसलिए रेस्पिरेटरी क्या है, ऑपोजिट है किसके, पीएच के। नाउ मेटाबॉलिक क्या है, इक्वल है पीएच के। तो मेटाबॉलिक क्या है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है, मेटाबॉलिक। तो अगर HCO3 जो कि बाइकार्बोनेट है इसका लेवल अगर डिक्रीज होता है तो पीएच भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे कि मैंने यहां भी समझाया। तो ये कंडीशन क्या होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पहली बात, बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है, अगर बेस का अमाउंट बॉडी में कम होता है तो क्या बढ़ेगा, एसिड, इसलिए ये एसिडोसिस है। दूसरी बात, पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये भी हमको पता चल गया, कम पीएच होता है तो एसिडोसिस होता है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट इंक्रीज है तो पीएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये कंडीशन कौन सी होगी, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो आई होप आपको रोम मेथड समझ आ गया हो कि रेस्पिरेटरी क्या होता है, ऑपोजिट होता है पीएच के, और मेटाबॉलिक क्या होता है, इक्वल होता है पीएच के। नाउ अब हम गोल्स देखेंगे कि एबीजी को एनालाइज करते टाइम हमने सबसे पहले 3 चीजें होती हैं वो क्या क्या ध्यान में रखनी है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जब भी हमारे पास एबीजी वैल्यूज आई हैं तो हमने देखना है कि वो एसिडोसिस कंडीशन है या एल्कलोसिस कंडीशन है, मींस एसिड बन रहा है बॉडी में ज्यादा या फिर बेस बन रहा है। सेकेंड हमने क्या देखना है कि वो कंडीशन रेस्पिरेटरी है या फिर मेटाबॉलिक है। देन थर्ड हमने क्या देखना है कि वो अनकॉम्पनसेटेड है, फुली कॉम्पनसेटेड है या फिर पार्शली कॉम्पनसेटेड है। अभी अनकॉम्पनसेटेड, फुली कॉम्पनसेटेड और ये पार्शली कॉम्पनसेटेड क्या होता है, कॉम्पनसेटेड का क्या मतलब होता है कि जो मैंने अभी आपको बताया लंग्स और किडनीज ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में बनाते हैं। तो जैसे अगर लंग्स को कोई प्रॉब्लम आ गई, ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे कि लंग्स को प्रॉब्लम आ गई मींस लंग्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई डिस्टर्बेंसेस है रेस्पिरेटरी ट्रैक में, तो CO2 का लेवल क्या हो रहा है बॉडी में चेंज हो रहा है, या तो वो बहुत ज्यादा हो गया है CO2 का लेवल बॉडी में या CO2 का लेवल बहुत कम हो गया है। देन ये जो किडनीज है ये हेल्प करती है लंग्स की, तो इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। ऐसे ही अगर किडनीज में कोई प्रॉब्लम है, जैसे किडनीज में क्या हो सकता है कि बाइकार्बोनेट का लेवल ज्यादा हो गया किडनीज में कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से कि किडनीज क्या कर रही हैं बाइकार्बोनेट को ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर रही हैं बॉडी में, या फिर बाइकार्बोनेट को ज्यादा एक्सक्रीट आउट कर रही हैं, या फिर हाइड्रोजन आयन को रीअब्सॉर्ब कर रही हैं, या फिर ज्यादा एक्सक्रीट आउट कर रही हैं। तो वो डिफरेंट कंडीशंस हैं, जैसे कि ये 4 कंडीशंस हैं जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई हैं वीडियोज में, तो वो आप डिटेल में पढ़ने के लिए देख सकते हैं। तो ऐसे ही किडनी में कोई प्रॉब्लम आई तो लंग्स उसकी हेल्प करते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का क्या मतलब है कि ये दोनों में जब भी कोई प्रॉब्लम आई किसी भी ऑर्गन में तो पीएच हमारा चेंज हो जाता है, तो इन दोनों के अमाउंट में अगर कोई चेंज आता है तो पीएच भी चेंज हो जाता है। तो ये जो दूसरा ऑर्गन है वो क्या करेगा, पूरी हेल्प करेगा पीएच को वापस नॉर्मल लाने के लिए, इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। तो इसी तरह से एबीजी हमारी क्या होती है, अनकॉम्पनसेटेड, फुली कॉम्पनसेटेड और पार्शली कॉम्पनसेटेड। नाउ अभी इसकी भी मैं ट्रिक बताऊंगी पता लगाने के लिए कि ये तीनों में से कौन सी है एबीजी। सो सबसे पहले फर्स्ट एबीजी को इंटरप्रेट करते हैं। ये सब क्या है, ये मैंने इमेज अटैच की है समझाने के लिए, आपको ये सब कुछ नहीं आएगा वहां पर एग्जाम में या फिर क्लिनिकल सेटिंग्स में, सिर्फ आपके पास ये वैल्यूज होंगी जिसके बेसिस पर आपने पता लगाना है कि ये कौन सी कंडीशन है। ये सब आपने अपने माइंड में बिठा लेना है, लर्न कर लो इसको। देन सबसे पहले पीएच क्या आता है, क्योंकि हमारे 3 गोल्स है एबीजी को एनालाइज करने के लिए। सबसे फर्स्ट गोल क्या है हमारा, पता लगाना कि कंडीशन एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, बॉडी में एसिड ज्यादा हो रहा है या बेस ज्यादा हो रहा है। तो पीएच को देखेंगे, पीएच क्या है 7.1, नॉर्मल पीएच क्या है 7.35 टू 7.45, तो पीएच क्या हो रहा है 7.35 से कम,
जब pH 7.35 से कम होगा तो कौन सी कंडीशन होगी? A फॉर एसिडोसिस। तो कंडीशन क्या है? एसिडोसिस। और एरो कहाँ जाएगी? डाउनवर्ड्स, क्योंकि pH क्या हो रहा है? लो हो रहा है। सेकेंड गोल हमारा क्या है? पता लगाना कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है या मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो उसके लिए हम आगे वैल्यूज देखेंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है बॉडी में? 54 है। नॉर्मल वैल्यू कितनी है? 35 to 45। इट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है, 45 से ज्यादा है। कितना? 54 है। इट मीन्स हम एरो क्या लगाएंगे? अपवर्ड्स लगाएंगे। ओके, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा है, और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा तो कंडीशन क्या होगी? एसिडोसिस। इसलिए एसिडोसिस आ रहा है pH में, और CO2 के लेवल में चेंज है, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? रेस्पिरेटरी। ऐसे भी हमको पता चल गया क्योंकि CO2 रेस्पिरेटरी डिटर्मिनेंट है। अब बाइकार्बोनेट का देखते हैं। बाइकार्बोनेट क्या है? 24। नॉर्मल कितना है? 22 to 26। तो ये नॉर्मल है। मेटाबॉलिक कंपोनेंट क्या है? नॉर्मल है। अब यहां देखो, ये एरोस क्या है? ऑपोजिट है। अब ये जो CO2 की एरो ऑपोजिट है, ये किसके साथ मैच हो रही है? CO2 इंक्रीज है और pH क्या है? डिक्रीज। तो ये वाली एरो है, और ये कंडीशन क्या बताती है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आया कि CO2 क्या है, रेस्पिरेटरी कंट्रोल कर रहा है, तो आप ये रोम मेथड को क्रैम कर लीजिए और ये देन एरोस को मैच कर लीजिए, क्योंकि CO2 का अमाउंट इंक्रीज है, pH डिक्रीज है, दोनों की एरो क्या है? ऑपोजिट है, और ये ऑपोजिट एरो क्या बता रही है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो कंडीशन हमारी क्या होगी? यूजिंग रोम मेथड, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और अब थर्ड गोल हमारा क्या पता लगाना है? ये अनकॉम्पनसेटेड है, पार्शली कॉम्पनसेटेड है, या फिर फुली कॉम्पनसेटेड है ABG। तो इसकी 3 ट्रिक्स हैं, 3 कंडीशन है। सबसे पहले क्या है? अनकॉम्पनसेटेड। सेकंड क्या है? पार्शली कॉम्पनसेटेड। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है? फुली कॉम्पनसेटेड। अब अनकॉम्पनसेटेड कैसे पता चलेगा? पार्शली और फुली कैसे पता चलेगा? अनकॉम्पनसेटेड में हमेशा याद रखना कि pH क्या होगा? एबनॉर्मल होगा। नॉर्मल वैल्यू से उसकी रेंज डिफरेंट होगी। और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या फिर बाइकार्बोनेट में से कोई एक वैल्यू चेंज होगी, एक नॉर्मल होगी और एक एबनॉर्मल होगी अनकॉम्पनसेटेड में। तो अनकॉम्पनसेटेड में 2 वैल्यूज एबनॉर्मल होगी, एक तो pH और एक इन दोनों में से कोई एक, और एक हमेशा नॉर्मल होगी, या तो CO2 या फिर HCO3-। जैसे कि इस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन है, तो यहां पर क्या हो रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज है, मींस इसकी वैल्यू एबनॉर्मल है, और pH तो एबनॉर्मल है ही, तो इसकी वैल्यू क्या है? नॉर्मल। इट मींस ये क्या है? अनकॉम्पनसेटेड ABG है। मींस यहां पर ये वैल्यू जो है नॉर्मल क्यों है मेटाबॉलिक की? कि अभी किडनीज को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम आई है। मैंने बताया आपको 2 ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं एक दूसरे की, लंग्स और किडनीज। तो लंग्स को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए ये ABG क्या है? अनकॉम्पनसेटेड है, अभी हेल्प होनी स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए pH भी नॉर्मल नहीं आया। अब जब भी पार्शली कॉम्पनसेटेड की बात आएगी, पार्शली कॉम्पनसेटेड में क्या होगा? ये तीनों की तीनों वैल्यूज एबनॉर्मल होंगी। pH भी एबनॉर्मल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी एबनॉर्मल होगा, और HCO3- भी एबनॉर्मल होगा। तो अनकॉम्पनसेटेड में 2 वैल्यूज एबनॉर्मल होगी, पार्शियली कॉम्पनसेटेड में तीनों की तीनों वैल्यूज ये वाली एबनॉर्मल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ये एक दूसरे की हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन कितनी हेल्प करेंगे? इतनी हेल्प करेंगे कि अभी pH जो है नॉर्मल नहीं आ पाया है, इसलिए pH भी एबनॉर्मल है। इसको बोलते हैं पार्शली कॉम्पनसेटेड। ये वाली ABG पार्शली कॉम्पनसेटेड नहीं है, क्योंकि इनमें तीनों वैल्यू एबनॉर्मल नहीं है, 2 ही वैल्यू एबनॉर्मल है इंक्लूडिंग pH। अब फुली कॉम्पनसेटेड क्या होता है? हमेशा याद रखना, फुली कॉम्पनसेटेड में सबसे पहले pH देख के ही आप बता दोगे, क्योंकि pH हमेशा नॉर्मल होगा फुली कॉम्पनसेटेड में, और एबनॉर्मल वैल्यूज कौन सी होंगी? ये 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और बाइकार्बोनेट। क्यों एबनॉर्मल है ये? क्योंकि कोई भी कंडीशन, जैसे सपोज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ही मान लो, तो ये जो बाइकार्बोनेट का लेवल है ये बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बेस है, तो बेस किडनीज क्या करेगी? इस बेस को बना के रखेगी बॉडी में, क्योंकि एसिडोसिस कंडीशन है, तो बेस जितना डालोगे एसिड क्या होगा? न्यूट्रल होता जाएगा, और pH क्या आ जाएगा? नॉर्मल आ जाएगा। तो फुली कॉम्पनसेटेड में हमेशा याद रखना कि pH नॉर्मल होगा और 2 वैल्यूज एबनॉर्मल होंगी, किसकी? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और HCO3- की। वो कंडीशन क्या होगी? फुली कॉम्पनसेटेड होगी। ये वाली कंडीशन फुली कॉम्पनसेटेड नहीं है।
तो आई होप आपको अनकॉम्पनसेटेड, पार्शली और फुली समझ आ गया हो। अब कई केसेस में क्या होता है कि हमको पीएच क्या दिया होता है, नॉर्मल दिया होता है, वो हम देखेंगे कि हम तब उसमें कैसे बताएंगे कि वो एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है, वो हम आगे देखेंगे। अब सेकेंड एबीजी क्या बताती है, एबीजी रिजल्ट पीएच सबसे पहले देखेंगे, हमने पता लगाना है एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। तो अब हम सिर्फ रोम मेथड का ही यूज करेंगे। तो पीएच 7.1 मीन्स 7.35 से कम है, तो 7.35 से कम है तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 7.35 से कम है तो हम एरो डाउन डालेंगे। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, 40 है। नॉर्मल कितना है, 35 to 45, तो ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल। HCO3 का लेवल क्या है, 18, 22 to 26 नॉर्मल है, तो ये लेवल क्या है, लो है, 22 से कम है। अब देखो एरोस को देखो, दोनों एरो क्या है, डाउनवर्ड्स हैं, और कौन सी है, HCO3 और पीएच की। अब यहां पर देखो HCO3 और पीएच, ये है वो कंडीशन जिसमें दोनों एरोस डाउन है, और ये कंडीशन कौन सी है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो बॉडी में कौन सी कंडीशन हुई यूजिंग रोम मेथड, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब यूजिंग रोम मेथड भी आप निकाल सकते हैं इसको, और कैसे निकाल सकते हैं आप इसको, जैसे कि मैंने बताया कि pH 7.1 मींस कम है, कम pH कौन सी कंडीशन होती है, A फॉर एसिडिक, तो एसिडोसिस कंडीशन है। CO2 नॉर्मल है, बाइकार्बोनेट कम हो गया, बेस बॉडी में कम हो गया, अगर बेस बॉडी में कम होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, A फॉर एसिडोसिस। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। अब बताओ ये पार्शली कॉम्पनसेटेड है, अनकॉम्पनसेटेड है या फुली कॉम्पनसेटेड है। देखो यहां पर क्या है, pH एबनॉर्मल है और बाइकार्बोनेट का लेवल एबनॉर्मल है, लेकिन CO2 क्या है, नॉर्मल है। तो दो वैल्यूज एबनॉर्मल है और pH भी एबनॉर्मल है, उनमें से एक वैल्यू, तो ये क्या है, अनकॉम्पनसेटेड। अनकॉम्पनसेटेड है, CO2 को अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बॉडी में क्या हो रहा है। देन नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एबीजी, पीएच देखो 7.51, सबसे पहले पीएच नॉर्मल कितना है, इतना, और 7.45 से बड़ा हुआ है पीएच, तो एरो डाल दो अबव। देन PaCO2 कितना है, 26, तो 35 to 45 नॉर्मल है, 26 क्या है, कम है, इस वैल्यू से कम है 35 से। HCO3 क्या है, 24 नॉर्मल, 22 to 26, तो HCO3 हमारा नॉर्मल है। अब रोम मेथड को देखो, CO2 हमारी अब नॉर्मल है, CO2 कहां पर अब नॉर्मल आती है, ये एरो डाउन है, तो ये एरो डाउन है, और pH क्या है, अबव है, तो ये वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस बॉडी में हो रहा है। अब अनकॉम्पनसेटेड है, पार्शली कॉम्पनसेटेड है या फुली कॉम्पनसेटेड है, देख के ही पता चल रहा है। एक वैल्यू नॉर्मल है, दो वैल्यू एबनॉर्मल है, और जिनमें से एक क्या है, pH एबनॉर्मल है, तो ये क्या है, अनकॉम्पनसेटेड। नेक्स्ट देखते हैं हम एबीजी रिजल्ट। सबसे पहले पीएच देखो 7.53, 7.53 क्या है, बड़ा हुआ है, पीएच इंक्रीज है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 42, 35 to 45 नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। HCO3 क्या है, 32, 26 से ज्यादा है, तो ये बड़ा हुआ है। अब रोम मेथड में देखो ये किसके साथ मैच हो रहा है, HCO3 बड़ा हुआ है, ये वाली कंडीशन, pH भी बढ़ा हुआ है, तो ये क्या कंडीशन हो गई बॉडी में, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नेक्स्ट चलते हैं फॉर कॉम्पनसेटेड एबीजीज। अब वो हमने क्या पढ़ी सारी, अनकॉम्पनसेटेड। कॉम्पनसेटेड एबीजी में अगर नॉर्मल pH है तो हम कैसे बताएंगे कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। तो उसमें हम क्या करते हैं, 7.40 हम सेंटर में लेते हैं। नॉर्मल हमारा pH क्या होता है, 7.35 to 7.45, और 7.4 बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है, तो ये सेंटर में आएगा। और 7.40 से अगर कम जाते जाएंगे, जैसे कि 7.39, 0.38, 0.37, 0.36, 7.35 तक, तो ये कंडीशन क्या होती है, स्लाइटली एसिडिक। तो अगर pH नॉर्मल है तो हम इसकी वैल्यूज देखेंगे, अगर वो 7.40 से कम है तो वो आएगी एसिडिक साइड, स्लाइटली एसिडिक साइड, सो वो कंडीशन होती है एसिडोसिस। अगर 7.40 से ज्यादा होती है, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, तो ये कंडीशन यहां तक क्या होती है, स्लाइटली एल्कलोटिक, और कंडीशन क्या हो जाएगी, एल्कलोसिस। तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सो यहां पर हमारे पास एबीजी क्या कह रही है कि पीएच सबसे पहले हमने पता लगाना है एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। गोल नंबर 1, 7.26 है पीएच, 7.35 to 7.45 नॉर्मल है, तो पीएच हमारा क्या है, डिक्रीज है, 7.35 से कम है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है 32, नॉर्मल कितना है 35 to 45, ये क्या है हमारा डिक्रीज है, 32 क्या है 35 से कम। HCO3 देखो कितना है 18 है, नॉर्मल कितना है 22 to 26, तो ये भी क्या है डिक्रीज है। अब देखो यहां पर सबसे पहले pH डिक्रीज है। डिक्रीज pH आपको क्या बताता है, डिक्रीज pH आपको बताता है कि ये कंडीशन कौन सी है एसिडिक, तो एसिडोसिस। फिर उसके बाद देखो कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है 32, डिक्रीज है। अब CO2 क्या है एसिड है, जब CO2 एसिड है तो अगर एसिड का अमाउंट बॉडी में डिक्रीज हो रहा है तो एसिडिक कंडीशन होगी या बेसिक कंडीशन होगी, तो बॉडी में बेसिक कंडीशन होगी। तो इसका मतलब CO2 के चेंज की वजह से तो एसिडोसिस कंडीशन नहीं हुई, क्योंकि CO2 कम हो रहा है बॉडी में, CO2 कम हो रहा है तो एसिड कम हो रहा है, तो ये तो एल्कलोसिस कंडीशन है ना कि एसिडोसिस। अब देखो बाइकार्बोनेट क्या है 18 है, 18 क्या है बॉडी में कम बेस, बाइकार्बोनेट क्या है बेस है, तो बॉडी में बेस कम है। जब बॉडी में बेस कम है तो कौन सी कंडीशन होगी, बॉडी में बेस कम है तो एसिड ज्यादा है, तो एसिडोसिस। नाउ हमें पता लग गया कि बाइकार्बोनेट के लेवल की वजह से बॉडी में एसिडिक कंडीशन हुई है, एसिडोसिस हुई है। तो बाइकार्बोनेट कौन कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक डिटर्मिनेंट है ये, तो बॉडी में क्या है मेटाबॉलिक कंडीशन, तो ये क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये वाली कंडीशन है। अब रोम मेथड थोड़ा सा इनइफेक्टिव हो जाता है जब हमको कॉम्पनसेटेड एबीजी देखनी होती है, तो कॉम्पनसेटेड एबीजी में मैंने आपको जो ट्रिक बताई वो आपने लगानी है, तो वो कौन सी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि pH की वैल्यू क्या है एबनॉर्मल है, CO2 की वैल्यू एबनॉर्मल है, HCO3 की लेवल भी क्या है एबनॉर्मल है। तो मैंने बताया था जब तीनों की तीनों वैल्यूज एबनॉर्मल होंगी तो वो क्या होगी पार्शली कॉम्पनसेटेड, तो ये एबीजी पार्शली कॉम्पनसेटेड है। और पार्शली कॉम्पनसेटेड क्यों है, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, बॉडी में बेस का लेवल कम हो रहा है। अब जो रेस्पिरेटरी है हमारे लंग्स हैं वो कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किडनीज को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं हेल्प, वो 32 मींस लेवल उन्होंने डिक्रीज कर दिया है। CO2 क्या है एसिड है, तो एसिड का अमाउंट बॉडी में लंग्स ने डिक्रीज कर दिया है। कैसे डिक्रीज करा गया, लंग्स ने क्या कर दिया होगा हाइपर वेंटिलेशन, जिससे CO2 बॉडी से ज्यादा बाहर जा रही होगी, जिससे बॉडी में CO2 का अमाउंट कम हो गया, और ऐसे लंग्स ने क्या किया कॉम्पनसेट किया। तो ये एक रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन है, और डिसीज कंडीशन क्या है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट कंडीशन क्या है pH 7.30, नॉर्मल कितना होता है 7.35 टू 7.45, pH हमारा क्या है अगेन लो है 7.30 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है 56, नॉर्मल कितना होता है 35 टू 45, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ा हुआ है। देन HCO3 माइनस क्या है 30, नॉर्मल कितना होता है 22 टू 26, तो ये भी बॉडी में इंक्रीज है। अब सबसे पहले हम पता लगाएंगे एसिडोसिस कंडीशन है या एल्कलोसिस कंडीशन है। pH को देखो 7.30, तो pH हमारा क्या है कम है, तो कौन सी कंडीशन है एसिडोसिस। नाउ नेक्स्ट हमें पता लगाना है मेटाबॉलिक है या रेस्पिरेटरी है। तो सबसे पहले CO2 का अमाउंट देखो, CO2 से आपने क्या याद रखना है एसिड, एसिड का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, तो कौन सी कंडीशन होगी एसिडोसिस, तो ये रेस्पिरेटरी हो सकती है। देन मेटाबॉलिक का अमाउंट देखते हैं बाइकार्बोनेट का 30 है, 30 का मीन्स है कि बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज है। जब बॉडी में बेस का लेवल इंक्रीज होगा, बेस से क्या याद रखना है बाइकार्बोनेट, तो बेस का लेवल इंक्रीज है तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए एल्कलोसिस, लेकिन pH क्या बता रहा है एसिडोसिस कंडीशन है, तो इट मींस इसकी वजह से एसिडोसिस नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ है CO2 में चेंज की वजह से। तो कंडीशन क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, कौन सी वाली ये वाली। और अब हमने देखना है pH भी एबनॉर्मल है, PaCO2 भी एबनॉर्मल है और बाइकार्बोनेट भी एबनॉर्मल है, तो तीनों चीजें एबनॉर्मल है, तो कौन सी कंडीशन आएगी पार्शली, पार्शली कॉम्पनसेटेड है ये एबीजी। नेक्स्ट देखते हैं एबीजी रिजल्ट्स क्या है pH 7.43। सबसे पहले पता क्या लगाना है गोल नंबर 1 एसिडोसिस और एल्कलोसिस, नॉर्मल क्या है 7.35 टू 7.45, तो ये तो नॉर्मल आ गया pH। तो सबसे पहले अभी आपको नॉर्मल देखते ही पता लग गया होगा कि ये क्या है फुली कॉम्पनसेटेड
ABG है। नेक्स्ट देखते हैं PaCO2 30। अब फुली कॉम्पनसेटेड है, नॉर्मल पीएच है। जब नॉर्मल पीएच आएगा तो आप कंडीशन का तो आपको पता ही नहीं लगा अभी एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या याद रखना है कि स्केल पर 7.40 सबसे सेंटर में है क्योंकि वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। उसके अगर यहाँ पर 7.35 है, यहाँ पर 7.45 जो कि नॉर्मल रेंज है, तो 40 से कम 0.39, 0.38, 0.37, 0.36 ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक साइड है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एसिडोसिस कंडीशन। ऐसे ही अगर 7.40 से अबव जाएंगे 0.41, 0.42, 0.43, 0.44 एंड 0.45 ये क्या है, स्लाइटली बेसिक है, तो ये क्या कंडीशन होगी, एल्कलोसिस। अब 7.43 कहाँ आ रहा है, 7.43 कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो ये क्या है, एल्कलोसिस कंडीशन है। तो पीएच से हमको, अगर हमारा नॉर्मल पीएच है तो हमने ऐसे देखना है कि कौन सी कंडीशन है, एल्कलोसिस। ऑल्सो हम अगर पेशेंट का डायग्नोज दिया हुआ है तो उससे भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप ये चारों कंडीशंस मेरी पढ़ेंगे प्रीवियस स्लाइड्स में तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं जिसकी वजह से एल्कलोसिस। जैसे कि कॉमन कॉज क्या है कि अगर पेशेंट को COPD है तो वो पेशेंट CO2 को ज़्यादा रिटेन करते हैं बॉडी में, तो CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है बॉडी में, जिससे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। ऐसे ही अगर पेशेंट को सीवियर वॉमिटिंग है तो क्या है, मेटाबॉलिक कंडीशन है और बॉडी से एसिड लॉस हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो आप कोज से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोज नहीं दिया हुआ तो आप ऐसे पता लगाएंगे। देन हम सेकंड देखेंगे कि रेस्पिरेटरी कंडीशन है या फिर मेटाबॉलिक कंडीशन है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, 30। नॉर्मल कितना होता है, 35 to 45, तो ये क्या है, कम है। तो CO2 का अमाउंट हमारी बॉडी में कम है। अब देखते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट क्या है, 20, तो 22 to 26 नॉर्मल है, तो ये भी कम है। अब देखो CO2 क्या है, एसिड है। अगर एसिड का अमाउंट बॉडी में कम है तो कौन सी कंडीशन होगी, एल्कलोसिस, राइट। तो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन हो सकती है। डबल चेक करने के लिए हम बाइकार्बोनेट का लेवल देखेंगे। बाइकार्बोनेट का लेवल क्या है, 20, मींस बेस का अमाउंट बॉडी में कम है। जब बेस कम होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस, ना कि एल्कलोसिस। तो ये कंडीशन क्या हुई, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। और किडनीज क्या कर रही है, कॉम्पनसेट कर रही है किसके लेवल को डिक्रीज करने को, बेस का लेवल डिक्रीज करिए, मींस बेस को बॉडी से बाहर भेज रही है थ्रू यूरिन, तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा बेस। जब बेस बॉडी से बाहर जाएगा तो बॉडी में बेस कम होगा, तो जाके पीएच नॉर्मल आया। और इसने किडनीज ने इतना हेल्प किया कि पीएच क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। तो फुली कॉम्पनसेटेड एबीजी है ये। तो फुली कॉम्पनसेटेड एबीजी को आपका कैसे पता चलेगा, पीएच हमेशा नॉर्मल होगा और बाकी की दो वैल्यूज क्या होंगी, एबनॉर्मल होंगी। नेक्स्ट देखते हैं अब पीएच क्या है, 7.43, पता लगाओ एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। अगेन 7.35 to 45 नॉर्मल है, तो 7.43 कहाँ आएगा स्केल में। अगर ये स्केल है 7.40, वैसे तो ये नॉर्मल है लेकिन हम स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली एल्कलोटिक साइड से पता लगा लेंगे कि एसिडोसिस हो रहा है बॉडी में या एल्कलोसिस। तो 7.35 to 7.45 नॉर्मल है। 7.43 कहाँ आ रहा है, 7.40 से अबव है, तो ये कंडीशन क्या है, एल्कलोसिस अगेन। अब CO2 का अमाउंट देखिए, हमें पता लगाना है मेटाबॉलिक है या एसिडोसिस है। तो CO2 कितना है, 50 क्या है, इंक्रीज है। HCO3 क्या है, 40, 22 to 26, तो ये भी इंक्रीज है। अब देखो CO2 का अमाउंट अगर बॉडी में बनता है, बढ़ रहा है, तो एसिड बढ़ रहा है, राइट। तो एसिड बढ़ रहा है तो एसिडोसिस कंडीशन होनी चाहिए, ना कि एल्कलोसिस। तो ये तो नहीं हो सकती। बाइकार्बोनेट का लेवल बॉडी में बढ़ रहा है, 40 से अबव है, तो जब बाइकार्बोनेट बढ़ेगा मतलब बेस बॉडी में बढ़ रहा है। जब बेस बॉडी में बढ़ेगा तो एल्कलोसिस कंडीशन होगी। इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, इसलिए लंग्स क्या कर रहे हैं, कॉम्पनसेट कर रहे हैं। कैसे कॉम्पनसेट कर रहे हैं, CO2 के अमाउंट को इंक्रीज करके। जब CO2 का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज होगा तो एसिड इंक्रीज होगा, तभी जाकर तो बेस न्यूट्रलाइज होगा, तभी एल्कलोसिस कंडीशन सही होगी। और CO2 मींस लंग्स से इतनी हेल्प की कि पीएच क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। तो ये क्या है, फुली कॉम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नाउ
आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि फुली कॉम्पनसेटेड में हमेशा पीएच क्या होगा, नॉर्मल होगा, और ये बाकी की जो दो वैल्यूज हैं ये क्या होगी, एबनॉर्मल होगी। सो आई होप आपको समझ आया हो कि हम यूजिंग रोम मेथड एबीजी को कैसे एनालाइज करते हैं। तो रोम मेथड में हम अनकॉम्पनसेटेड एबीजीज तो इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन कॉम्पनसेटेड और पार्शली कॉम्पनसेटेड में आपको थोड़ा डीपली देखना पड़ता है कि जो भी मैंने समझाया वो आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी आप कॉम्पनसेटेड, पार्शली और अनकॉम्पनसेटेड एबीजी भी बता पाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टूड देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।